हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम लेविस एसिड लेविस बेसिस कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको अर्हीनियस कंसेप्ट बताया था एसिड बेस का, मैंने आपको ब्रोंस्टेड लॉरी बताया था और लेविस एसिड लेविस बेसिस बताया था। मैंने आपको अर्हीनियस कंसेप्ट, लेविस एसिड लेविस बेसिस और ब्रोंस्टेड लॉरी तीनों थ्योरीज में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप एसिड किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। एसिड वो जो H+ आयन रिलीज करे, बेस वो जो OH आयन्स रिलीज करे या H+ आयन एक्सेप्ट करे, और लेविस के अकॉर्डिंग लेविस एसिड्स वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, मतलब जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको हम लेविस एसिड बोलते हैं। लेविस बेसिस उनको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ये तीनों थ्योरीज को सम अप करके मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इन बेसिस पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन से मतलब है कि जब हम इनको आयोनाइज करते हैं, पानी में जब इनको डिजोल्व करते हैं तो इनका क्या होता है। तो वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको। जैसे कोई एसिड है, यदि मैंने उसको पानी में डाला तो वो क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा। वो क्या करेगा, इस जो H+ आयन रिलीज करता है वो अकेला रिलीज नहीं होता है, वो क्या करता है, वाटर से अटैच हो जाता है और इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है। तो इस तरीके से जो H+ आयन रिलीज कर रहा है वो एसिड, और जो इसका बचा हुआ पार्ट था वो यहाँ पर क्या होगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि यदि इसने H+ आयन रिलीज करा तो इसलिए हमने इसको एसिड बोला, तो डेफिनेटली जो H2O है उसने क्या करा है, H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हम इसको यहाँ पर बेस कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एसिड और ये बेसिस है। अब हम ये भी पता है हमें, अभी पिछली थ्योरी में हमने पढ़ा है ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी में, कि जो भी एसिड होता है जब प्रोडक्ट उसका बनता है तो उसके अंदर का छुपा हुआ क्या निकल के आता है बाहर, कॉन्जुगेट बेस निकल के आता है। तो देखिए ये HA था, HA आफ्टर रिएक्शन क्या बन गया है, ये देखिए ये यहाँ पर A नेगेटिव बन गया है। इसका मतलब कि ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। हर एसिड में एक कॉन्जुगेट बेस छुपा हुआ रहता है। ऐसे ही जो बेस होता है उसमें एक क्या छुपा होता है, कॉन्जुगेट एसिड छुपा होता है। ये जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस है, यदि हम रिवर्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो ये क्योंकि H+ आयन रिलीज करके ये बना रहा है इसलिए हमने इसको कॉन्जुगेट एसिड बोला है, और क्योंकि ये H+ आयन एक्सेप्ट करके ये बना रहा है इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन ऑफ सब्सटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर कोई बेस लेते हैं, इसकी जगह पर यदि हम बेस लेते हैं तो वाटर वहाँ पर कैसा बिहेव करेगा, एसिड के जैसा बिहेव करेगा, और वहाँ पर रिस्पेक्टिव उसके कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस मिलेंगे। तो इस तरीके से जो भी सब्सटेंसेस हैं पानी में डिजोल्व होते हैं तो या तो वो एसिड के जैसा बिहेव करते हैं H+ आयन दे करके, या बेस के जैसा बिहेव करते हैं H+ आयन एक्सेप्ट करके। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन होता है। तो एसिड्स जो होते हैं जैसे HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, they all the substances supposed to release H+ ion in the water, that's why they are strong acids। और याद रखिएगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो डेफिनेटली उनके पास में उनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो कैसा होता है, हमेशा वीक बेस होता है। और जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा। तो इस तरीके से जब पानी में आयोनाइज होते हैं सब्सटेंस तो वो कैसे बिहेव करते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं। यदि वो खुद एसिड हैं तो पानी में जाने पर क्योंकि H+ आयन रिलीज कर रहे हैं तो वो एसिड जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन जो उनका बचा हुआ पार्ट प्रोडक्ट में निकला है वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस के जैसा बिहेव करेगा, लेकिन वो कैसा होगा, वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस होगा उसका पार्टनर, और यदि वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका पार्टनर कैसा होगा, वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। इस तरीके से आपको यहाँ पर आयोनाइजेशन करना है। इसके बाद में
हम यहाँ पर अब देख रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल की सिर्फ डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना है। पीएच स्केल से मतलब है कि जब भी कोई सब्सटेंस पानी में डालने पर H+ आयन रिलीज करता है तो हमने उसे एसिड बोला है। अब यदि H+ आयन की बात करते हैं और यदि हम बात करें कि यदि उसका जैसे जैसे एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल कितना मतलब उसका मेजरमेंट कितना रहता है, टोटल 0 से लगा करके 14 तक की उसकी रीडिंग रहती है। अब जैसे जैसे हम इस स्केल में आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं, एसिडिक पार्ट इसका क्या होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है। हमें पता है कि जो मतलब H+ आयन रिलीज करेगा वो कैसा होगा, एसिड होगा, और जो OH आयन रिलीज करेगा वो कैसा होगा, बेस होगा। मैंने आपको बोला है कि हर एसिड में कॉन्जुगेट बेस छुपा है, हर कॉन्जुगेट बेस में एक एसिड छुपा है। तो जैसे हम यदि बात करते हैं H2O की भी, तो H2O में क्या छुपा हुआ है, एक H+ आयन छुपा है, एक OH आयन छुपा हुआ है। तो जब कोई सब्सटेंस 100% H+ आयन देगा तो उस तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और अब वो जैसे 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 आगे जाकर के वीक होता चला जाएगा तो उसके नंबर ऑफ H+ आयन क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, नेगेटिव में होते चले जाएंगे। और एग्जैक्ट 7 पर आकर के वो कैसा नेचर शो करेगा, जहाँ पर वो 50% H+ आयन रिलीज करेगा और 50% OH आयन्स रिलीज करेगा। मतलब 7 के पहले हमें H+ आयन ज़्यादा मिलेंगे और OH आयन्स कम मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर हमें एसिडिक पार्ट मिलता है। 7 न्यूट्रल रहता है क्योंकि दोनों आयन्स किससे होते हैं, बराबरी से। और जैसे जैसे अब 7 से आगे हम बढ़ेंगे तो आपको H+ आयन का और नेगेटिव पार्ट मिलेगा। मतलब अब 40, 30, 20, 10% H+ आयन मिलेंगे और आपको 60, 70, 80, 90% इस तरीके से यहाँ पर आपको OH आयंस मिलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे बेसिक एरिया। कौन सा वाला है बेसिक एरिया, 7 से आगे, और 7 से पहले क्या है, एसिडिक एरिया है। तो इस तरीके से एक पीएच स्केल होता है। इसकी डेफिनेशन होती है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन in molarity is more conveniently expressed on a logarithmic scale known as pH scale. pH scale, the pH of a solution is defined as the negative logarithm to base 10 of the activity of hydrogen आयन। इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। मतलब कि आपको हाइड्रोजन आयन का क्या मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव लॉगरिथम मिलेगा टू बेस 10। तो इस तरीके से यहाँ पर पीएच स्केल की आपको डेफिनेशन यहाँ प्रिपेयर करना है। और एक पीओएच स्केल और भी होता है, उसमें मतलब हम OH आयंस को हम वहाँ पर कंसीडर करते हैं। जैसे हम H+ आयन का डिक्रीजमेंट यहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर हम OH आयन का डिक्रीजमेंट देखते हैं। तो इस तरीके से एक आपको पीएच स्केल की डेफिनेशन प्रिपेयर करना है और आपको एक पीओएच स्केल की भी डेफिनेशन प्रिपेयर करना है। इसके बाद में हमारा ये वाला चैप्टर अब यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये वाला बचा हुआ पार्ट आपको कोई सा भी इसमें प्रिपेयर नहीं करना है, इसको मैं और सम अप आपको स्कूल में कर दूंगी। इसके बाद में अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे और वहाँ पर आपको जो 10th के पूरे बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कार्बन से रिलेटेड चैप्टर में जो 10th में आपने पढ़ा है वो आप प्रिपेयर करके आएंगे। और अब हम आगे वाले वीडियोस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे।